आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, इस राज्य में बिजली दरों में 3 रुपए की है कटौती। आखिर क्या है ये पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही दिवाली से पहले महंगाई का आम आदमी को लगा है तगड़ा झटका, इतने रुपए बढ़ गए हैं एलपीजी के दाम। आखिर कितने बढ़े ये दाम बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बेरोजगार युवाओं के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर रेलवे की ओर से एक बड़ा ऐलान निकल कर आ रहा है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर एक बड़ा फैसला निकल कर आ रहा है दिवाली पर पटाखों को लेकर, वो क्या है बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, स्मॉल फाइनेंस बैंक सेविंग अकाउंट पर दे रहे हैं 7% तक की ब्याज। आखिर क्या है ये पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर वाहन खरीदने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर इस राज्य में नहीं लगेगा टैक्स, रजिस्ट्रेशन फीस भी हुआ है माफ। आखिर कौन से राज्य में ये रजिस्ट्रेशन फीस हुआ है माफ बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो देश में बढ़ने लगी है मोदी सरकार की कमाई, जीएसटी इतिहास में दूसरी बार सबसे ज्यादा हुआ है कलेक्शन। त्योहारी सीजन के बीच मोदी सरकार के लिए जीएसटी कलेक्शन के मोर्चे पर अच्छी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल देश में जीएसटी लागू होने के बाद अक्टूबर 2021 में दूसरी बार सबसे ज्यादा जीएसटी का कलेक्शन हुआ है। इससे पहले अप्रैल 2021 में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड 1,41,00,000 करोड़ रुपए इसका जीएसटी कलेक्शन वो यहाँ पर हुआ था। दरअसल अक्टूबर 2021 में जीएसटी कलेक्शन 1,30,127 करोड़ रुपए रहा था। वही जीएसटी लागू होने के बाद से ये दूसरा सबसे अधिक कलेक्शन का आंकड़ा है। वही सालाना आधार पर अक्टूबर में जीएसटी का जो कलेक्शन है वो 24% बढ़ा है, जबकि वित्त वर्ष 2019-2020 अक्टूबर की तुलना में टैक्स कलेक्शन में 36% की बढ़ोतरी यहाँ पर दर्ज की गई है। वही पिछले महीने यानी सितंबर 2021 में जीएसटी कलेक्शन 1,17,000 करोड़ रुपए यहाँ पर रहा था। दरअसल वित्त वर्ष के यहाँ पर जो वित्त वर्ष है उसे वर्ष की शुरुआत में कोविड-19 की दूसरी भयानक लहर का सामना भारत में करना पड़ा था। इससे देश की इकोनॉमी पर भी असर पड़ा था, लेकिन अब इकोनॉमी में तेजी के साथ यहाँ पर सुधार है वो देखने को मिल रहा है। अक्टूबर में यहाँ पर अक्टूबर से लगातार चौथे महीने जीएसटी का जो संग्रहण है वो 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का बड़ा तोहफा, बिजली दरों में 3 रुपए की है कटौती, महंगाई भत्ते में 11% किया है बढ़ोतरी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने दीपावली से पहले राज्य के लोगों को बड़ा उपहार दिया है। दरअसल सरकारी कर्मचारियों के लिए यहाँ पर महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। कर्मचारियों को कुल 440 करोड़ रुपए हर महीने डीए के रूप में ज्यादा मिलेंगे। इसके अलावा बिजली की दरों को भी यहाँ पर कम करने का ऐलान किया गया है। वही पंजाब में महंगी बिजली से परेशान लोगों को दिवाली से 3 दिन पहले बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने घरेलू क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में 3 रुपए प्रति यूनिट की कटौती की यहाँ पर घोषणा की है। वही 7 किलोवाट तक जो लोड है उस तक यहाँ पर घरेलू उपभोक्ताओं को इसका लाभ यहाँ पर मिलेगा। इससे अधिक लोड वाले उपभोक्ताओं को कोई राहत नहीं मिलेगी। जो नई दरें है वो कल से ही लागू हो गई है। वहीं सोमवार को कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने दावा किया है कि इस निर्णय से पंजाब में सबसे सस्ती यहाँ पर बिजली मिलेगी, यानी पंजाब देश का सबसे सस्ती बिजली देने वाला राज्य होगा। वही चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि 2 किलोवाट तक के घरेलू क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को उनका बकाया बिल है वो माफ करने के बाद सरकार ने हर वर्ग के घरेलू उपभोक्ताओं को ये दूसरी बड़ी राहत यहाँ पर दी है। वही चन्नी ने कहा है कि इसके साथ ही मध्यम दर्जे के उद्योगों से फिक्स चार्ज में 50% कटौती यहाँ पर कर दी है। ऐसा करने से खजाने पर 3,316 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार अब पड़ेगा। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में अब सुबह 8 से रात 10 बजे तक ही लगवा सकेंगे कोरोना वैक्सीन। उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति को कोरोना का टीका लगे, इसके लिए राज्य सरकार काफी एक्टिव नजर आ रही है। वही योगी सरकार ने इसको लेकर सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक वैक्सीनेशन कराने का आदेश यहाँ पर प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों को दे दिया है। इस पहल से लाभार्थी बहुत खुश नजर यहाँ पर आ रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार की इस पहल से उन लोगों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा जो नौकरी पेशा वाले लोग थे, जिन्हें समय के अभाव के चलते टीका लगाने का समय वो यहाँ पर नहीं मिला। हालांकि इस आदेश पर नोएडा सीएमएस ने सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि महिलाएं रात 10 बजे तक कैसे काम करेगी।
बात करते हैं अगली खबर की, तो वाहन खरीदने वाले लोगों के लिए खुशखबरी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर इस स्टेट में नहीं लगेगा टैक्स, रजिस्ट्रेशन फीस भी हुआ है माफ। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को प्रमोट करने के लिए ओडिशा सरकार ने एक बड़ी पहल की है। दरअसल ओडिशा सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मोटर व्हीकल टैक्सेस और रजिस्ट्रेशन फीस में पूरी तरह से छूट देने का ऐलान किया है। वह राज्य सरकार की ओर से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। वह राज्य सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक राज्य सरकार ने बैटरी से चलने वाली गाड़ियों के लिए मोटर व्हीकल टैक्सेस और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% छूट देने का ऐलान किया है। वह उड़ीसा मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत दी गई छूट 2025 तक ये लागू रहेगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने ओडिशा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत सभी गाड़ियों के खरीदार और मैन्युफैक्चरर्स और बैटरीज और चार्जिंग स्टेशन के लिए कई तरह के इंसेंटिव ये बैंक यहाँ पर दे रहा है। ये यहाँ पर राज्य सरकार दे रही है। वह ओडिशा सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के अंतर्गत 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर वाहन खरीदने पर 15% की सब्सिडी मिलेगी। इसमें 2 व्हीलर पर मैक्सिमम सब्सिडी 5,000 रुपये थी। वही इसके अलावा 3 व्हीलर के लिए 12,000 रुपये और 4 व्हीलर के लिए 1,00,000 रुपये यहाँ पर सब्सिडी के रूप में होंगे। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर। कमर्शियल सिलेंडर के दामों में फिर हुई है बढ़ोतरी। पेट्रोल डीजल की कीमतों के बाद अब आम आदमी को एलपीजी सिलेंडर भी यहाँ पर जोर का झटका यहाँ पर दे रहा है। वही एलपीजी की कीमत में भारी बढ़ोतरी यहाँ पर हुई है। वही 1 तारीख से वाणिज्यिक सिलेंडर है जिसमें 267 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। वही दिल्ली में 19 किलो वाली कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2,000 रुपये और 50 पैसे यहाँ पर एक सिलेंडर की हो गई है। वही पहले ये 1734 रुपये थे। इसके बाद यहाँ पर सरकार की ओर से 267 रुपये की बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की जो कीमत है वो 2,000 रुपये पार चली गई है। इससे पहले ये 1733 रुपये में बिक रहे थे। वही मुंबई में 19 किलोग्राम का जो कमर्शियल सिलेंडर उसकी कीमत 1,683 रुपये है। वही आज के बाद बढ़ोतरी में इसके जो पैसे हैं वो बढ़ गए हैं। वही इसके अलावा यहाँ पर कोलकाता में 1950 रुपये इसके दाम हो गए हैं। वही कोलकाता में यहाँ पर कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2,073 रुपये हो गई है। वही चेन्नई में इस उत्पाद की कीमत को लेकर यहाँ पर जो कीमत है उस उत्पाद की कीमत बढ़ाकर 2,133 रुपये कर दिया गया। यानी चेन्नई में भी यहाँ पर अब जो कन्वेंशनल जो सिलेंडर है उसके दाम के ज़्यादा पैसे लोगों को यहाँ पर चुकाने होंगे। तो ये बात करते हैं अगली खबर की, तो मध्य प्रदेश सरकार ने दिवाली पर सरकारी कर्मचारियों को दिया है बम्पर तोहफा। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दीपावली त्योहार का तोहफा यहाँ पर दे दिया है। इसके तहत राज्य सरकार कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने जा रही है। हाल में ही इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा भी यहाँ पर की थी। उन्होंने ऐलान किया था कि राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत 8% यहाँ पर बढ़ा हुआ पे और महंगाई भत्ता यहाँ पर दिया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार द्वारा घोषित किए गए एक्स्ट्रा महंगाई भत्ते को नवंबर 2021 में भुगतान किए जाने वाले अक्टूबर के वेतन में जोड़कर यहाँ पर दिया जाएगा। इसके बाद राज्य के सरकारी कर्मचारियों को 20% महंगाई का जो भत्ता है वो मिलेगा। आपको बता दें कि अभी तक कर्मचारियों को 12% ही महंगाई भत्ता यहाँ पर दिए जा रहा था। आपको बता दें कि राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों को काफ़ी समय से महंगाई भत्ते और जो डीए है और पेंशनर यहाँ पर डीआर की बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। दरअसल कोरोना महामारी की वजह से पिछले 2 साल में कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा नहीं हुआ है। इसी पर गौर करते हुए देखें तो मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली पर महंगाई भत्ते का यहाँ पर सौगात दिया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में पटाखों पर रोक के हाई कोर्ट के फैसले को किया है रद्द। उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के बीच वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए काली पूजा और दिवाली और इस साल कुछ और त्योहारों के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का जो कोलकाता हाई कोर्ट का आदेश था उस पर सोमवार को यहाँ पर उसे रद्द कर दिया गया। न्यायमूर्ति AM खानविलकर और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की विशेष पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार को ये सुनिश्चित करने की संभावनाएं भी यहाँ पर तलाशने के लिए कहा है कि प्रतिबंधित पटाखे और उससे संबंधित सामान का राज्य में प्रवेश पर यहाँ पर आयात मतलब उसका प्रवेश केंद्र पर ही आयात ना हो। वही पीठ दिवाली के अवकाश के दौरान इस मामले पर सुनवाई के लिए बैठी है। वही सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के 29 अक्टूबर के उसी फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उसने राज्य में सभी तरह के पटाखों बिक्री और इस्तेमाल को यहाँ पर प्रतिबंध कर दिया था। वही उच्च न्यायालय ने कहा था कि राज्य ये सुनिश्चित करे कि इस साल काली पूजा और दिवाली के साथ साथ छठ पूजा और जगदात्री पूजा और गुरु नानक जयंती और क्रिसमस और नववर्ष की पूर्व संध्या के दौरान किसी भी तरह के पटाखे यहाँ पर नहीं जलाए जाए, ना ही उनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाए। उन्होंने कहा है कि
इन अवसरों पर केवल यहाँ पर मोम या फिर तेल के दियों का इस्तेमाल ही किया जाए। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो फिर टूटेगा विश्व रिकॉर्ड, दीपावली पर अयोध्या में 12 लाख जलाई जाएंगे दिए, यूपी सरकार ने किया है ऐलान। उत्तर प्रदेश की सरकार दीपोत्सव यानी दीपावली पर यहाँ 12 लाख दिए जलाएगी, जिनमें से 9 लाख दिए तो सरयू नदी के तट पर जलाए जाएंगे। वही पिछले वर्ष दीपोत्सव पर 6 लाख से अधिक दिए यहाँ पर अयोध्या में जलाए गए थे, जो एक विश्व रिकॉर्ड था। वही सरकार के बयान के अनुसार सोमवार से ही यहाँ पर शुरू होकर 5 दिनों तक चलने वाले समारोह के दौरान रामलीला का मंचन और यहाँ पर 3D होलोग्राफिक प्रदर्शन और लेजर शो और आतिशबाजी भी यहाँ पर होगी। वही इधर बताया गया है कि नदी के तट पर 9 लाख दिए जलाए जाएंगे, शेष 3 लाख दिए शहर के अन्य हिस्सों में 3 नवंबर को शाम 6 बजे से 6:30 बजे तक यहाँ पर ये जो दीप है वो जलाए जाएंगे। वही रामलीला का मंचन करने के लिए यहाँ पर श्रीलंका से एक सांस्कृतिक समूह को बुलाया गया है, जबकि 1 नवंबर से 5 नवंबर तक कई साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन अयोध्या के अंदर होगा। वो ये बात करते हैं अगली खबर की, तो बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, स्मॉल फाइनेंस बैंक सेविंग अकाउंट पर दे रहा है 7% तक ब्याज। देश में ज्यादातर बैंकों में सेविंग अकाउंट पर ब्याज दरें काफी कम हो चुकी है। वही कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक ऐसे हैं जहां सेविंग अकाउंट पर आपको 7% से ज्यादा ब्याज यहाँ पर मिलता है। बैंक बाजार के आंकड़ों के मुताबिक गिरती ब्याज दरों के बीच स्मॉल फाइनेंस बैंक उच्च ब्याज दरों पर यहाँ पर ब्याज यहाँ पर दे रहा है, यानी जो उस ब्याज दरों पर की पेशकश यहाँ पर कर रहा है। वही एयू स्मॉल जो फाइनेंस बैंक है उसमें सेविंग अकाउंट पर 7% तक यहाँ पर ब्याज दर का ऑफर ये बैंक कर रहा है। आपको बता दें कि एयू स्मॉल फाइनेंस जो बैंक है वहाँ पर 7% तक ब्याज दर आपको यहाँ पर ऑफर ये बैंक कर रहा है। आपको बता दें कि इस वर्ष बैंक के सेविंग अकाउंट में 2000 से 5000 रुपये तक एवरेज मंथली बैलेंस होना यहाँ पर जरूरी है। वही ग्राहकों को यहाँ पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक सेविंग अकाउंट पर भी यहाँ पर 7% की ब्याज यहाँ पर जो मिल रहा है। इसके अलावा सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक सेविंग अकाउंट पर भी आपको 6.25% तक ब्याज यहाँ पर दिया जा रहा है। सेविंग अकाउंट में 2000 रुपये के एवरेज मंथली का बैलेंस यहाँ पर होना जरूरी है। बात करते हैं अगली खबर की, तो देश में कोरोना के आंकड़ों ने फिर दी है राहत, 24 घंटों में मिले हैं 12,514 नए केस। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में यहाँ पर कल कुछ कमी यहाँ पर दर्ज की है। बीते 24 घंटों में देश में कोविड-19 के 12,514 नए केस सामने। इस दौरान 251 लोगों की देश भर में मौत हुई है। फिलहाल एक्टिव केसों की संख्या भारत में 1,58,817 बनी हुई है। नए आंकड़ों को मिलाकर देश में अब तक कुल 3,42,85,814 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। वही जो भी यहाँ पर टोटल जो है भारत में अब तक जो एक्टिव केस है वो 1 लाख के आसपास बचे हुए हैं। वही अब तक 4,58,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वही दूसरी ओर दिवाली से पहले साप्ताहिक जो बाजार है वहाँ पर भारी भीड़ दिल्ली में नजर आ रही है और बाजार एसोसिएशन ने कोरोना वायरस महामारी के बीच यहाँ पर भीड़ का प्रबंधन करने में यहाँ पर लगा है। वही सदर बाजार, चांदनी चौक, लाजपत नगर और लाल क्वार्टर, किशन नगर और करोल बाग और कमला नगर, राजौरी गार्डन और तिलक नगर जैसे बाजारों में भारी भीड़ यहाँ पर हो रही है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो एसबीआई के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, 1 नवंबर से एसबीआई ने बदल दिया है बैंक खाता से जुड़े ये नियम। 1 नवंबर आते ही बैंक खातों से जुड़े नियमों में बदलाव यहाँ पर हो गया है। वही पेंशन से जुड़े नियम हो या फिर सेविंग अकाउंट से जुड़े नियम, सभी नियमों में बदलाव यहाँ पर बैंक की ओर से किया गया है। ऐसे में हर बैंक खाताधारक और पेंशन भोगियों को इसकी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। ऐसा नहीं होने पर आपकी जेब अधिक यहाँ पर आपको ढीली करनी पड़ सकती है। ऐसे में नए नियम की जानकारी आपको होना जरूरी है। वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एसबीआई ने 1 नवंबर से पेंशन जुड़े नियमों में बदलाव किया है। वे बैंक ने पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए वीडियो कॉलिंग के जरिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की सुविधा दी है। पेंशनर्स घर बैठे वीडियो कॉल के जरिए अपना जो लाइफ सर्टिफिकेट है उसे जमा करा सकेंगे। आपको बता दें कि पेंशन भोगियों को पेंशन जारी रखने के लिए हर साल अपने बैंक में, डाकघर में या फिर वित्तीय संस्थान में जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना आवश्यक होता है। ये उनके जीवित होने का परिणाम है। वही बिना इसके जमा कराए पेंशन तक यहाँ पर जारी नहीं की जाती है। वही एसबीआई बैंक ने 1 नवंबर से अपने पैसे जमा करने और पैसे निकालने के लिए जो चार्ज है उसमें को बढ़ाने का फैसला किया है। वही बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसकी शुरुआत यहाँ पर कर दी है, जिसके मुताबिक निर्धारित समय से अधिक बैंकिंग लेन देन पर आपको चार्ज देना होगा। वही 1 नवंबर से ग्राहकों को लोन के खाते से 1.5 रुपये चुकाने यहाँ पर होंगे। वही सेविंग खाते से 3 बार से अधिक यहाँ पर कैश निकालने पर आपके चौथे बार 40 रुपये का शुल्क यहाँ पर दिया जाएगा।